वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है मेंटल कंफ्यूजन इज ओवर। तो ये टू नाइट फीलिंग्स और लेट नाइट फीलिंग्स पे रीडिंग होने वाली है। आज रात उनके दिल में आपके लिए क्या है, जो कुछ भी उनका थॉट प्रोसेस है, सिचुएशन है, करंट फीलिंग्स है, एनर्जी है, अगर वो कोई नेक्स्ट एक्शन आपके लिए लेते हैं तो भी हम इस कलेक्टिव रीडिंग में जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं गाइस, ये रीडिंग किसी भी इंसान के लिए आप देख सकते हो। डेली कांटेक्ट में हो तब भी देख सकते हो, रिलेशन इन एंड आउट रहता है तब भी आप देख सकते हो, पर्सन ने ब्रेकअप कर लिया है या अचानक थर्ड पार्टी में चले गए हैं तब भी देख सकते हो, और लॉन्ग डिस्टेंस वाले, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले, कोई भी इसे देख सकता है, क्योंकि इस रीडिंग में कलेक्टिव लेवल पर हर तरह की सिचुएशन निकल कर आती है। कुछ लोगों के लिए आज रात पार्टनर का दिमाग जो है बहुत ही गर्म हो रहा है, उन्हें गुस्सा आ रहा है, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, उनकी मून एनर्जी उनके इमोशंस को डोमिनेट कर रही है। ये भी हो सकता है कि आज देर रात जाग कर ये आपको लेकर, खुद को लेकर कोई फैसला लेना चाहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ से कुछ कंफ्यूजन है जो ख़त्म हुआ है। शायद इसीलिए आज की रीडिंग का टाइटल मुझे चैनल्ड हुआ है, मेंटल कंफ्यूजन इज ओवर। क्योंकि पिछले बहुत टाइम से आपके पर्सन जो हैं वो आपके रिलेशन में कई बार ऐसा सोचते थे कि मुझे उसके पास जाना है, मुझे उसको कॉल करनी है, मुझे उसको सॉरी कहना है, लेकिन फिर वो रुक जाते थे। तो ये केओस उनकी लाइफ से ख़त्म हो रहा है। बहुत लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान ने अपने आप को अकेला महसूस किया है, आपसे दूर रहकर इन्हें आपकी बहुत याद आई। शायद ये पहले ऐसे नहीं थे, अकेले में खुश रह लेते थे, दोस्तों में घूम लेते थे, अपने आप को ये हमेशा बिजी रखते थे, लेकिन आपके रिलेशनशिप ने और आपने इनको ना माइंड, बॉडी, सोल लेवल पर ट्रिगर किया है। तो ये एक चॉइस बना चुके हैं। और आज देर रात बाकी लोगों के पार्टनर में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ दिनों में वो बहुत ही ज़्यादा मस्ती मजाक करने की एनर्जी में है। वो बोर फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। उनके जितने भी कार्ड्स आए हैं वो फिजिकल अट्रैक्शन के कार्ड्स भी हैं, मैस्कुलिन एनर्जी जो उनमें बढ़ गई है आपके लिए उसके कार्ड्स भी निकले हैं, और अपने नेचर और अपनी हैबिट बदलने के लिए उन्होंने शायद तैयारी भी शुरू कर दी है। उन्हें पता लग रहा है कि उनके खुद के नेचर के कारण या उनका कुछ ऐसा हैबिट रहा होगा पास्ट में कि वो खुद की आदतों को बदलते नहीं थे। झूठ बोलना, बातें छुपाना, झूठे वादे करना और बहुत ही नॉन कमिटल नेचर रहना कि बस रिलेशन में आ तो गए हैं लेकिन फ्यूचर का कोई पता नहीं है। तो उन्हें अंदर ही अंदर ना ये फील हो रहा है कि वो अब आपके साथ ये सब नहीं कर सकते। कुछ लोगों के लिए और कार्ड्स निकले हैं, वो मुझे एक डिफरेंट सिनेरियो को दिखा रहे हैं कि आज देर रात कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो अभी रिलेशन में नहीं आना चाहते। ये रीडिंग जो है ना सभी के लिए है, लेकिन आपके साथ जो भी सिचुएशन रेजोनेट हो उसी को आपने फोकस करना है, क्योंकि लाखों हजारों लोग
टैरो कार्ड रीडिंग्स को ऑनलाइन देख रहे होते हैं तो उनकी कलेक्टिव लेवल पर एनर्जीज आती हैं, सिचुएशंस आती हैं। लेकिन अगर आपको अपनी ही लाइफ के बारे में जानना है कि पार्टनर मेरे साथ कब शादी करेंगे, या फिर आपको शादी नहीं करनी, बस पार्टनर के साथ कमिटेड रिलेशन में रहना है, तो भी आप जान सकते हो कि क्या आप दोनों का साथ में फ्यूचर है। और कई बार ऐसा भी पर्सनल रीडिंग में ये देखा जाता है कि आप किसी इंसान को अपनी लाइफ में वापस ला सकते हो। अगर आप समय रहते उपाय कर लो, रिचुअल्स कर लो, स्पेल्स करा लो, तो वो रेमेडीज आपके रिलेशन को कहीं ना फिर से बैलेंस में ले आती है। फिर यहाँ पे अगले कुछ कार्ड्स आए हैं कि कुछ लोगों के पार्टनर आज रात ईश्वर से ना मांग रहे हैं कि वो अब इस रिलेशन में कुछ क्लियर करना चाहते हैं। उनको शायद एक मौके की तलाश है। हो सकता है पिछली मुलाकात में, चाहे इन्होंने फ़ोन पे बात करी या आपको पिछली मुलाकात में बहुत कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन आधी बातें ही कर पाए, आधी बातें इनके दिल में रह गई हैं और ये चाह रहे हैं कि मैं उन बातों को क्लियर करूं, क्योंकि ये आपके साथ ना फ्यूचर सोच रहे हैं। और आज देर रात 11 बजे से लेकर सुबह के 4 साढ़े 4 बजे का जो टाइम होता है, इस पर्सन को आपसे जुड़ा हुआ कोई ड्रीम, कोई हिंट, कोई यूनिवर्स का साइन, कोई एंजल्स या गॉड का कोई सिग्नल मिल सकता है। कई बार ना इशारे हमें भगवान देते हैं, या इनके मन में कोई बात बार बार आएगी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो लव में ना काफ़ी ज़्यादा ये पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहते हैं। पहले तो इनको अपने प्यार को लेकर ना श्योरिटी नहीं थी, या आप पे डाउट भी बहुत करते थे, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर का नेचर ना मुझे शक्की लग रहा है। कभी कभी उन्हें ऐसा लगता था ये रिलेशन टू गुड टू बी ट्रू है, ये इंसान वाकई रियल है, इसकी फीलिंग्स वाकई जेन्युइन है, क्या ये पर्सन सच्ची में मुझसे इतना प्यार करता है या करती है। तो ये ना बहुत डाउट करते थे, लेकिन बोलते नहीं थे, उसको अंदर ही रखते थे। मुझे तो ये भी लग रहा है कि इन्होंने आपके ऊपर ना बहुत बार जासूसी भी करवाई है। अपने किसी दोस्त से कह दिया होगा कि ये मेरी गर्लफ्रेंड का नंबर है या ये मेरे बॉयफ्रेंड का सोशल मीडिया अकाउंट है, तुम इसे डीएम भेजो, तुम इसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, तुम इससे बात करो, जानो, देखो कि ये तुमसे फ्रेंडशिप करने में कितना इंटरेस्ट लेती है। या इन्होंने ना, हो सकता है खुद भी कोई फेक अकाउंट बनाया हो, कोई ऐसी आईडी बनाई हो सोशल मीडिया की, जिससे बस ये आपका इरादा चेक कर रहे थे कि मैं चेक कर लूँ, पता करा लूँ कि ये इंसान वाकई मेरे साथ ही है, या मेरे साथ होकर भी ये और लोगों में इंटरेस्ट लेती है या लेता है। तो उस टेस्ट में आप पास हुए हो। और ये मुझे उनका नहीं बल्कि आप में से भी कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है। 30 to 35% मेरे दर्शकों की भी फेक आईडी बनी हुई है। आपने भी कोई एक्स्ट्रा नंबर, एक्स्ट्रा सिम, या फिर आपने भी कोई सोशल मीडिया अकाउंट मल्टीपल बना रखे हैं सिर्फ इस पर्सन को चेक करने के लिए। बाकी मुझे ना यहाँ पे काफ़ी सारे फ्रूट्स, फ्लावर्स, नेचर से जुड़े हुए काफ़ी कार्ड्स मिले हैं। शायद मेरे कुछ व्यूअर्स अपने हार्ट चक्रा को हील करने में लगे हैं, और ये हीलिंग आपकी पिछले 2 महीने से चल रही है। और मुझे लग रहा है कि आपने नेचर में जाना स्टार्ट कर दिया है। या तो आप ग्रीन कलर बहुत यूज़ कर रहे हो, येलो कलर बहुत यूज़ कर रहे हो, वाइट कलर बहुत यूज़ कर रहे हो, या फिर आप डेली नेचर में जा रहे हो,
जैसे वॉक करना, गार्डन में जाना, पार्क में जाना, या घर में ही आपके प्लांट्स लगे हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो आप उनकी देख रेख में लगे हो, या फिर आपने हरी सब्जियां, फल और हेल्दी ईटिंग, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। बाकी लोगों के लिए ये मुझे नहीं लगता कि आपने अभी हीलिंग स्टार्ट की है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस में हीलिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, ये सब चल रहा है। शायद आपको सही तरीका नहीं पता लग रहा कि मैं अपनी और अपने पार्टनर की हीलिंग कैसे करूं। तो गाइस, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन सबसे सिंपल मैंने तरीका आपको नेचर से जुड़ने वाला बताया है। आप पेड़ पौधे लगा भी सकते हो अपने घर में भी, कहीं बाहर भी, किसी पार्क या गार्डन में आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। नर्सरी से पौधे लाकर आप किसी पब्लिक पार्क में अपने 5 प्लांट्स लगा सकते हो और वहाँ अपना डेली जाकर उन्हें पानी देना, उनकी केयर करना, ये भी कर सकते हो। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था आपके घर के आसपास नहीं है तो आप अपने घर में ही लगा सकते हो और डेली उनका देख रेख करना, ये आपको ना बहुत फ़ायदा देगा। आपको लग रहा होगा ना कि ये क्या है, ये आपको किस तरीके से ग्राउंड करेगा, आपकी एनर्जी को बैलेंस करेगा और हार्ट चक्र को हील करेगा। इसका असर आपको ना कुछ हफ्तों में नज़र आना शुरू हो जाएगा। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही, बिकॉज आपके गाइडेंस कार्ड में नेचर का कार्ड निकला है, मदर अर्थ का, मदर यूनिवर्स का। तो मतलब क्लियर है कि आपका रिलेशन जो आपको लगता है कि ख़राब हो गया है, उसमें अभी स्कोप है, उसमें अभी चांसेस हैं कि वो दोबारा बैलेंस में आ सकता है, सही हो सकता है। और अगर आज रात इस पर्सन को आपके नाम से जुड़े हुए आपके कुछ ऐसे इनिशियल्स मिल जाते हैं आपके नाम से, हो सकता है कि ये भी कुछ देख रहे हो कि मुझे इसका नाम दिख जाता है, मुझे इससे जुड़ी हुई याद बार बार आने लगती है, और आपका दिया हुआ कोई तोहफा अगर इनके पास है, कोई गिफ्ट इन्होंने रखा हुआ है, तो आज रात मन करेगा उस गिफ्ट को फील करने का। उसे अपने पास रखेंगे, उसे देखेंगे, उसे फील करेंगे। और कुछ लोगों में तो मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन अभी ये स्टार्ट करेंगे, लेकिन कुछ हफ्ते लग जाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर ने ना आपसे सडनली कांटेक्ट ख़त्म किया है किसी भी रीज़न से। शायद वो कमिटमेंट के लिए उस टाइम रेडी नहीं थे, या उनको लग रहा था कि मेरे पास चॉइसेस और भी हैं, ऑप्शंस और भी हैं, उन्हें और लोग भी पसंद करते हैं, या कुछ लोगों ने उन्हें ऑफ़र दी होगी मैरिज की, रिलेशन में आने की, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ना सिर्फ पैसे के लिए किसी और के पास चले जाते हैं कि मुझे उस इंसान से महंगे महंगे गिफ्ट मिलेंगे, मुझे उससे फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी, उसका नाम इस्तेमाल करके मेरे जो काम है ज़िंदगी में। क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर मुझे थोड़े लालची किस्म के लग रहे हैं। देखिए, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, पर जो मुझे नज़र आ रहा है वो बताना पड़ेगा। सबके पार्टनर ऐसे नहीं हैं। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ही मनी माइंडेड हैं, प्रैक्टिकल हैं एंड बहुत ही ग्रीडी हैं। जहाँ उन्हें पैसा दिखता है, स्टेटस, पावर दिखता है, लाइफस्टाइल उन्हें जहाँ पे लगता है कि वाओ, सामने वाले के पास तो बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल है, इसकी ज़िंदगी में घूमना फिरना, एंजॉय करना, मूवी देखने जाना, ट्रैवल करना, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, गेट टुगेदर्स अटेंड करना। हो सकता है कि आज रात कुछ लोगों के पार्टनर का मन कर रहा है नाइट क्लब जाने का, बार जाने का, किसी
रेस्टोरेंट या कैफ़े में जाकर दोस्तों के साथ डिनर करने का, क्योंकि घूमने फिरने की एनर्जी है। लेकिन सबके पार्टनर ये नहीं सोच रहे, बाकियों के पार्टनर में मैच्योरिटी लेवल बढ़ गया है। वो लौटा हुआ वक्त, गुजरा हुआ पल, वो खट्टी मीठी यादें आपके रिश्ते में जुड़ी हुई हैं, उनको वो ना दिल से निकाल पा रहे हैं ना दिमाग से निकाल पा रहे हैं। तो वो वही टाइम मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए कि हम दोनों बहुत जल्दी फिर से एक हैप्पी कपल, एक रोमांटिक रिलेशन में इंजॉय करते हुए खुशी खुशी आगे बढ़ें। तो वो आपको अगले कुछ हफ्तों में ना खुद कॉल करेंगे। यहाँ पे मैं हफ्तों का कार्ड क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे ना कोई टाइमलाइन नहीं आया, विद इन फ्यू वीक्स का टैरो कार्ड निकला है। फिर आज रात कुछ लोगों के पार्टनर में ना सेंशुअल थॉट्स भी हाई रहेंगे, टेम्पटेशंस उनको आपके लिए बढ़ जाएंगी, काफ़ी लस्टफुल फील करेंगे। अगर पास्ट में आप दोनों फिजिकल हुए हो तो ये उससे भी ज़्यादा अब रोमांटिकली और पैशनेटली प्यार देना चाहते हैं। तो इनका मूलाधार चक्र, रूट चक्र आज रात काफ़ी एक्टिव है। और अगर आप फील करोगे ना अगले कुछ दिनों में कि आपका भी मन कर रहा है इन्हें मिलने का, इन्हें देखने का, इनके पास जाने का, इनके साथ फिजिकल होने का, तो समझ जाना ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो भी आपसे मिलना चाहते हैं। फिर यहाँ पे अगले कुछ कार्ड्स आए हैं जिनके पास को लेकर पार्टनर में ना कुछ फियर्स हैं। आप दोनों के पास्ट में ना हो सकता है कुछ ऐसी गहराई से बातें हुई हैं, काफ़ी डीपली कॉन्वर्सेशंस हुई हैं, डिस्कशंस हुई हैं फ्यूचर को लेकर। तो ये पर्सन ना ट्रिगर हो गए हैं, इन्हें लगता है कि अब आपको अपनी लाइफ में टाइम पास नहीं चाहिए, आपको सिर्फ कमिटमेंट चाहिए, मैरिज चाहिए, और इस रिलेशन में पार्टनर का टाइम, पार्टनर की डेडिकेशन, पार्टनर का इक्वल गिव एंड टेक, और कहीं ना कहीं पार्टनर का ट्रस्ट चाहिए आपको, क्योंकि इस पर्सन ने मल्टीपल टाइम्स आपके भरोसे को तोड़ा है। उन्हें पता है कि अब आपको ना इनके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। शायद आपने इस इंसान को बोल दिया है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, अब तुम्हारा समय है कि जितनी बातें तुमने मेरे साथ की हैं, जितने बड़े बड़े वादे किए हैं, कम से कम एक वादा पूरा करके दिखाओ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना पेशेंटली वेट कर रहे हो, आप जल्दी नहीं दिखा रहे, आप बेसब्री नहीं दिखा रहे, आप डेस्परेशन नहीं दिखा रहे कि मुझे अभी अभी बात करनी है। शायद ये सब आपने कर लिया है, लेकिन अभी यहाँ पे ना 60% लोग ऐसे हैं जिनको जल्दी बात करनी है, जिनको कुछ ही घंटों में पार्टनर का कॉल आ जाए, कुछ ही दिनों में पार्टनर मिलने भी आ जाए, कुछ ही दिनों में पार्टनर थर्ड पार्टी को हमेशा के लिए छोड़ दें। तो कुछ लोगों में बड़ी ही जल्दी लग रही है मुझे कि बस भगवान जी अब हमारा रिलेशन ठीक कर दो, अब हमारी शादी करा दो, अब हमें मिला दो। लेकिन कुछ लोगों ने बिल्कुल ही अपने गार्ड्स अप किए हुए हैं, क्योंकि उनको अपनी सेल्फ लव की एनर्जी, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, प्राइड, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ ये समझ आ रही है। शायद आप काफ़ी महीनों से टारो रीडिंग्स सुन रहे हो, और स्पेशली मैं अपने चैनल की बात करूंगी। ये चैनल मेरा क्या आप सभी का चैनल है, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही चैनल बनता है। तो ये चैनल टॉक थ्रू टैरो हम सभी सुनने वाले, देखने वाले, मेरे जितने भी दर्शक हैं, उनके लगातार सपोर्ट से, प्यार से, और जो आप यहाँ पे
कीमती टाइम निकाल कर आते हो डेली वीडियोस को देखने और सुनने। मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइस, आप लोग इतने सारे कमेंट्स डालते हो। कई बार तो मुझे लेट नाइट आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से कनेक्ट करूं। तो ऐसा लग रहा है मुझे कि आप लोगों ने पिछले महीने के कई वीडियोस ना लगातार रिपीट मोड पे सुने हैं, बार बार सुने हैं, इसीलिए आपकी हीलिंग में मुझे चेंजेस फील हो रहे हैं। बस आप इन चेंजेस को फील तो करोगे, लेकिन खुद की हीलिंग को बंद नहीं करना। कि अभी आपने रीडिंग में सुन लिया है कि बस अब तो पार्टनर आने वाले हैं, तो अपने सेल्फ लव को बंद नहीं करना। अपनी मेंटल हीलिंग, फिजिकल हीलिंग, एनर्जेटिक हीलिंग, इमोशनल हीलिंग और अपने करियर को भी कहीं ना कहीं आपने वैल्यू देनी है। और अगले कुछ दिनों में ना ये पर्सन के इमोशनल लेवल पर आपको बहुत सारे हिंट मिल सकते हैं। इमोशनल लेवल पर हिंट कैसे मिलते हैं कि आपके इमोशंस, इनके इमोशंस पास्ट को लेकर जुड़े हुए हैं। सोल कनेक्शन में आप लोग हो, सोलमेट हो सकते हो आप इस पार्टनर के, क्योंकि आज 75 to 80% सोलमेट कार्ड्स निकल कर आए हैं। बाकी के ट्विन फ्लेम में 1 या 2% की एनर्जी है, और कार्मिक आप अपने आप लगा लो कि 25% हो सकते हैं कार्मिक, या 20% हो सकते हैं। कुछ यहाँ पे ना चार्म्स देख लेते हैं। आपकी रीडिंग में चार्म्स भी निकले हैं। पहला चार्म यहाँ पे लिप्स बने हुए हैं, होठ बने हुए हैं चार्म्स पे। वाओ, ये तो फिजिकल एनर्जी का साइन दिख रहा है मुझे, जो मुझे लग ही रहा था रीडिंग के शुरू में कि काफ़ी लोगों के पार्टनर का रूट चक्रा, बेस चक्रा जो होता है, मूलाधार चक्र, वो हाईली एक्टिवेट है। तो फिजिकल होना, रिस्क लेना, जल्दी एक्शन लेना, थोड़ा सा गुस्सा भी इस पर्सन में हो सकता है कि जल्दी आ जाता हो, लेकिन ये ब्रेव, बोल्ड और करेजियस हो सकते हैं। तो अगले कुछ दिनों में ना ये खुद आपको रीच आउट करेंगे, खुद कहेंगे कि मुझे तुम्हें मिलना है, खुद कहेंगे कि तुम सिर्फ मेरे हो। आपके ऊपर अपना हक भी दिखाएंगे कि मेरा हक है तुम पर, मैं तुम्हें डिजर्व करता हूँ, तुम मुझे डिजर्व करते हो। हम दोनों एक दूसरे को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। तो आपको अच्छा लगेगा कि ये उसी पॉजेसिवनेस के साथ, उसी इंटेंसिटी के साथ, उसी पैशन के साथ मुझे चेस कर रहे हैं। अब आपको ये चेस करने वाले हैं। अगला चार्म यहां पर निकल कर आया है एरोप्लेन का। तो ये मुझे कोई फार डिस्टेंस पे आपके पार्टनर लगते हैं। ज्योग्राफिकल डिस्टेंस आप दोनों में बहुत ज़्यादा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो सकते हो आप, और कुछ लोगों के पार्टनर तो किसी अदर कंट्री से भी हो सकते हैं कि बहुत दूर दराज के किसी विदेश में वो रहते हैं, और आप चाह रहे हो कि हम लोग मिलें, हम लोग रोमांटिक डेट्स पे जाएं, हम लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, हम एक दूसरे के साथ फुल ऑन मस्ती करें, लाइफ को लाइट बनाएं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप इस पर्सन की तरफ जाने चाहते हो, आप इनको सरप्राइज देना चाहते हो, आपके दिल में इनको सरप्राइज करने का मन है। शायद आप भी ट्रैवल करके कुछ प्लान बना रहे हो कि मैं इन्हें मिलने चला जाता हूँ, या मैं आने वाले हफ्तों में या अगले 1-2 महीनों में अगर इनका कोई जन्मदिन आ रहा है, तो आप कुछ अपने से एफर्ट्स डालना चाहते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी भी वाइस एंड वर्सा टैरो में रेजोनेट होती है। फिर अगला चार्म यहाँ पे निकला है बुक, किताब निकली है। हो सकता है कि आप या आपके पर्सन आजकल किताबें पढ़ रहे हैं। ये किताबें रोमांटिक भी हो सकती हैं, स्पिरिचुअल भी हो सकती हैं।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी हुई भी हो सकती हैं कि इनको समझ आ रहा है धीरे धीरे कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है। रिलेशन को भी मैनिफेस्ट किया जा सकता है, लव को भी मैनिफेस्ट किया जा सकता है, मैरिज को भी मैनिफेस्ट किया जा सकता है। और ये एक गाइडेंस भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए कि अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेस फील होता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि पर्सन मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते, तो अगले कुछ दिन आप किताबें पढ़ना शुरू करो। वो किताबें कॉमेडी भी हो सकती हैं, वो किताबें फिक्शन भी हो सकती हैं, रोमांटिक भी हो सकती हैं, स्पिरिचुअल होली बुक्स भी हो सकती हैं, या कोई किताब अगर आपने कभी इन्हें गिफ्ट की है वो आज रात इनको याद आ सकती है। क्योंकि यहाँ कुछ लोग मुझे बुक लवर लग रहे हैं जिनको रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता है। देन अगला चार्म यहाँ पे निकला है, बहुत ही प्यारा सा रिंग निकली है, हाथ में पहनने वाली अंगूठी। ये कमिटमेंट को दिखाती है। तो गुड न्यूज़ है गाइस कि कुछ लोगों को सडनली इस पर्सन से प्रपोजल मिल सकता है अनएक्सपेक्टेड तरीके से, कि अगर इतने महीनों से बात नहीं हो रही, पर्सन का आता पता ही नहीं है कि वो अपनी लाइफ में कर क्या रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, कहाँ हैं वो, शायद बीच बीच में कभी बात हो गई होगी। और कुछ लोगों की तो पिछले कई महीनों से बात ही नहीं हुई। ये पिछले 4 महीने भी हो सकते हैं, 8 महीने भी हो सकते हैं, 11 महीने हो सकते हैं, 13 महीने या 17 महीने भी हो सकते हैं। सबके लिए नहीं है ये प्रपोजल, कुछ लोगों में अनएक्सपेक्टेड मिलेगा जिनमें मैरिज को लेके बातें हुई हैं। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ, बिकॉज नॉट एवरीबडी who is listening this video is interested in getting married to their respective partner। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ जितने लोग देखने आते हैं सब शादी के मकसद से आते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैरिड लोग भी आते हैं। फिर यहाँ पे अब मुझे कुछ चैनल मैसेज मिले हैं। चार्म्स मैंने आपको बता दिए हैं, चैनल मैसेज देखते हैं क्या निकला है। पहला चैनल मैसेज है, तुमने सही कहा था, तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला, केयर करने वाला और ये रिश्ता निभाने वाला मुझे दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। ये मैसेज मैं आपको क्या ही बताऊँ, इस मैसेज ने पूरी कहानी बयान कर दी है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने शायद फेक ईगो में आकर या अपने अंदर जो उनके डीमंस थे, अंदर फियर्स थे, इनसिक्योरिटीज़ थी, जिससे वो डील नहीं कर पा रहे थे और प्यार को हमेशा शक के दायरे में रखते थे, आपको हल्के में लेते थे, जबकि आपका प्यार उनके लिए हमेशा ट्रू और हमेशा प्योर रहा है। आपके प्यार में कोई छल कपट दिखावा नहीं था। आप जैसे हो दिल में वैसे ही आप बाहर भी रिफ्लेक्ट करते थे। आपके शब्द बहुत प्योर होंगे। कुछ लोग अपना सच ज़बान से बोल डालते हैं क्योंकि उनको धोखा देना नहीं आता। तो आपके साथ इन्होंने ना मल्टीपल टाइम चीटिंग की है। और आज इनको रिग्रेट हो रहा है, आज ये पछतावे में है। ये पर्सन डेफिनेटली आपके प्यार से सबक ले चुके हैं कि कभी ज़िंदगी में दूसरे लोगों पे विश्वास करके अपने प्यार को ठुकराना नहीं चाहिए। क्योंकि आपने इनको कई बार बोला भी होगा कि तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाना, अगर कोई मेरे जैसा तुम्हें सच्चा प्यार कर दे तो कहना। तब ये हंसते होंगे और कभी कभी तो ये आपको कहते भी होंगे कि मैं पागल थोड़ी हूँ जो तुम्हें छोड़ के जाऊंगी या जाऊंगा, पर ये फिर भी चले जाते थे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये पर्सन कुछ और टाइम ले सकते हैं। अगर ये अभी भी कांटेक्ट में नहीं आ रहे तो मतलब ये नहीं है कि उनको आपका ध्यान नहीं रहता, वो आपके बारे में सोचते नहीं हैं।
हो सकता है वो सब कुछ फील करते हैं लेकिन वो जानबूझ के नहीं आ रहे। कहीं आप उन्हें मैरिज के लिए ना बोल दो, कमिटमेंट के लिए ना बोल दो। तो बस ये रीडिंग गाइस आज की यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है आज रात, बस इतना ही लिखना है। थैंक यू गॉड भी लिख सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।